हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए, अंबुजा सीमेंट के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं और वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 393 रुपीज़ का शेयर है अंबुजा सीमेंट का। और जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अदानी ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि है तो भैया अदानी का ही शेयर है। अब तो ये एक महीने में देखा जाए तो 5% की तेज़ी है। पहले तेज़ी बनी, फिर गिरावट आ गई, फिर तेज़ी बनी, फिर अब गिरावट देखना शुरू हो चुकी है। एक साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 6.5% की तेज़ी रह चुकी है। लंबे समय तक ये तकरीबन 350 रुपये के आसपास ट्रेड करता रहा और जैसे ही खबर आई कि अदानी ने खरीद लिया, एकदम से भाग गया ये। 575 पे गया, वापस थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया, वापस 600 के करीब पहुंच गया था। उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट आई, 500 रुपये के ऊपर फिर भी था ये। लेकिन जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला और करेक्शन ऐसा भी आया कि 300 रुपये तक शेयर चला गया था। वापस से रफ्तार पकड़ती नजर आई, वापस अभी 400 रुपये के आसपास नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, अटेम्प्ट कई बार किया 400 के करीब पहुंचने का, लेकिन हर बार वहां से गिरा है। इस बार देखना होगा कि रिजल्ट्स के बाद क्या मूव बनता है। नतीजे जो आए हैं वो कोई उतने अच्छे नहीं हैं, एवरेज कहूँगा, ना ही उतने अच्छे हैं ना ही उतने ख़राब है। अंबुजा सीमेंट के जो Q4 के रिजल्ट्स है उसमें नेट प्रॉफिट इनका बढ़ा ज़रूर है। 502 करोड़ का मुनाफा हुआ है इन्हें और डिविडेंड भी अनाउंस किया है 2.5 रुपये का। डिविडेंड भी अनाउंस किया है इन्होंने। और जहाँ तक अगर हम बात करें तो 502 करोड़ का मुनाफा हो, और देखो अच्छा क्यों नहीं है और ख़राब भी क्यों नहीं, कि देखो थोड़ा सा बढ़ा ज़रूर है लेकिन उतना नहीं, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 495 करोड़ का तो प्रॉफिट था। इस बार बढ़ बढ़ के 500 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू में भी जंप आया, लेकिन थोड़ा सा 8% का जंप आया है। 4,255 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,927 करोड़ का देखने को मिल रहा था। और डिविडेंड तकरीबन 2.5 रुपये का इन्होंने अनाउंस किया है। तो देखा जाए तो उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, एवरेज में कहूँगा। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको कंपेयर करूँ तो देखा जाए तो इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन तो आया है यहाँ पर। और तो और प्रॉफिट में भी देखो तो डिक्लाइन ज़्यादा देखने, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ कह सकते हो कि देखने को मिला है, लेकिन फिर भी कम इंक्रीज़ है, कोई उतना बड़ा इंक्रीज़ यहाँ पर नहीं आया है। अंबुजा सीमेंट 74 लाख से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम्स आज हमें देखने को मिला, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नज़र तो आए। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो होल्ड करने की सलाह है एमके ग्लोबल की। 425 रुपये का टारगेट है और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 19% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 74% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 7% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। हालांकि रिजल्ट्स में एवरेज कह रहा हूँ इसको कि उतना अच्छा नहीं उतना बुरा नहीं, कि पिछले साल से कंपेयर करोगे, पिछले क्वार्टर से करो, ठीक है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में इनसाइडर्स की, तो मार्च में पिछले मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन में देखो तो बिकवाली है, 20,000 शेयर बेचे गए हैं और इवन 10,000 शेयर भी बेचे गए थे जनवरी में, तो बिकवाली के ट्रेड्स थे यहाँ पर। डिविडेंड 2.5 रुपये अनाउंस किया है, मेरे हिसाब से कोई उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले साल 6 रुपये 30 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था। इस बार सिर्फ 2.5 रुपये का ही पे किया हुआ है। और जहाँ तक बात करें इनके रेवेन्यू की, तो एवरेज मैं कहूँगा, उतने अच्छे नहीं उतने ख़राब नहीं, एवरेज इनके रेवेन्यू है। और प्रॉफिट भी आप देखो तो एवरेज देखने को मिल रहे हैं। अंबुजा सीमेंट देखा जाए तो 40 का इसका पी है, महंगा है। सेक्टर पी 13 से 14 का है, 40 का पी है इसका। लेकिन अगर आने वाले दौर में ये अपने प्रॉफिट और डिविडेंड को बढ़ा पाते हैं तो बेहतर चीज़ होगी, लेकिन अगर नहीं बढ़ा पाते तो थोड़ी सी दिक्कत इनको ज़रूर सहनी पड़ सकती है। 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 63.22% की होल्डिंग, लेकिन सब कुछ गिरवी रखा हुआ है, पहले भी उतनी ही थी। और देखा जाए तो भैया अंबुजा में बिकवाली म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़्यादा करी है। 7.79% की होल्डिंग 5.80 पर आ गई, मतलब बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बेचा है। हालांकि डोमेस्टिक की 9.20% की होल्डिंग भी 8.96 पर आई है, उन्होंने भी बिकवाली करी। लेकिन एफ आईज खरीद रहे हैं। 10.66% की जो होल्डिंग थी वो 11.16 पर आ गई। देखो एफ आईज इनके शक के घेरे में रहे हैं। जहाँ तक बात करें रिटेल और अदर्स की, तो 9.13% की होल्डिंग थी रिटेल और अदर्स की दिसंबर में, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.52% थे, ज़्यादातर वही लोग खरीदे हैं।
7.22 पर आ चुके हैं यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ज़्यादातर जो खरीदारी हुई है, जो म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक ने बेचा, वो रिटेल वालों ने यहाँ पर खरीद लिया है, छोटे निवेशकों ने यहाँ पर खरीद लिया है। देखो अंबुजा मेरा उतना फेवरेट शेयर तो नहीं है, हाँ, लेकिन जब सस्ता मिल रहा है तब ज़रूर है। जब ये मिल रहा था 300-350 के बीच में, हाँ मेरे वीडियोस थे कि हाँ खरीदारी के मौके बन सकते हैं यहाँ पर, खरीदारी करना चाहो तो कर सकते हो। और अभी जब तकरीबन 395 के आसपास है, और अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो हर बार यहाँ से ये करेक्ट हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक महीने का ग्राफ दिखाऊँ तो पहले भी यहाँ पर गया, वापस गिर गया। अगर आप हाल फिलहाल में ही देखें तो जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब ये गिरा था, वापस अटेम्प्ट किया था 385 तक गया, वापस गिर गया, वापस अटेम्प्ट किया 390 तक गया, वापस गिर गया, वापस अटेम्प्ट किया यहाँ पर 395 तक गया, वापस गिर गया। अब वापस अटेम्प्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत वापस गिरेगा यहाँ से, और रिजल्ट्स भी उतने अफलातून तो नहीं आए हैं पहली चीज़। तो एटलीस्ट देखा जाए तो एक बेस तो बन रहा है, बेस तो बन रहा है। 350 से 400 के बीच में एक बेस बन रहा है, और कुछ दिनों तक इस लेवल को ही मेंटेन रख पाते हैं तो अच्छी बात है। और जब तक ब्रेकआउट नहीं दिखा, 400 के ऊपर नहीं जाता, तब तक मैं कहूँगा कि ब्रेकआउट नहीं आया है यहाँ पर। और रिजल्ट्स भी ऐसे नहीं है कि ब्रेकआउट की तरफ इशारा करे। अदानी की अगर हम बात करें तो ग्रीन के अच्छे रिजल्ट्स आए, गैस के एवरेज आए, और जहाँ तक बात करें अंबुजा की भी तो एवरेज इसके रिजल्ट्स है। लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कि देखो सरकार जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सीमेंट कंपनियों को होगा। और जहाँ तक बात करें अंबुजा की, तो अंबुजा के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि अदानी इनके मालिक है। अदानी के खुद के इतने कंजम्पशन होंगे कि डिमांड यहीं से पूरी होगी, अदानी और अंबुजा और एसीसी की। लेकिन हाँ, अदानी भैया अपना फ़ायदा भी देखेंगे, तो सस्ते दाम पर जो सीमेंट का प्रोक्योरमेंट है वो अदानी कर लेंगे अंबुजा और एसीसी से, तो मार्जिन कहीं ना कहीं इनके थोड़े से श्रिंक होंगे फ्यूचर्स में। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड की, तो कुछ खास अच्छा पे नहीं किया, साल में एक बार पे करता है और एक बार पे कर दिया। और अदानी मुझे लगता है कि शायद इसी तरीके का गेम होगा यहाँ पर। बीच में मैंने कहा था कि शायद वेदांता जैसे मोड की तरफ भी जा सकते, जैसे कि हैवी डिविडेंड पे आउट करे अंबुजा में, जिससे एक अच्छा पैसा निकल आए और डेट को चुका सके ये। लेकिन अदानी ऐसे करते नहीं है, अदानी हमेशा डिविडेंड बहुत ही कम पे आउट करते हैं, ना के बराबर करते हैं, लेकिन शेयर में बड़ी रफ्तार देखने को मिल जाती है। तो अंबुजा को लेकर मैं कहूँगा कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो ऐसा नहीं है कि आप जाके खरीदारी कर लो यहाँ पर। तो बाइंग की रिकमेंडेशन पहली चीज़ तो मेरी यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर है आपके पास तो रखे रहो, ठीक है, रखे रहो। ख़राब कंपनी नहीं है, धीरे धीरे तेज़ी की तरफ ज़्यादा नज़र आएगा। और अदानी का नाम जुड़ चुका है, कई सारे ऑर्डर मिलेंगे इनको फ्यूचर में भी, तो नज़र होनी चाहिए अंबुजा के ऊपर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो अभी भी मेरा वही कहना है कि 300 से 350 रुपए के बीच में अगर मिलता है तो वहाँ पर ख़रीदारी के मौके बनते हैं, और वहाँ पर अगर जाए तो डेफिनेटली एक बार के लिए रिस्क लिया जा सकता है। एक और कंट्रोवर्सी भी है यहाँ पर कि भैया ज़्यादातर क्वांटिटी तो मतलब अंबुजा के असली मालिक गौतम अदानी नहीं, उनके भाई है। तो देखो अभी मैं मान रहा हूँ कि उस चीज़ का कोई उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि अदानी को लेकर जो हिंडनबर्ग का पूरा मामला था वो बहुत पीछे छूट चुका है। अनलेस एंड अनटिल अगर सेबी की फाइंडिंग में कुछ निकल कर आए। सेबी को लेकर एक अपडेट ये भी आई थी कि सेबी ने और 2 महीने का वक्त मांगा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ मेजर यहाँ पर निकल कर आ सकता है, और जो भी होगा वो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हैम्परिंग होगी। लॉन्ग टर्म के लिए अदानी मुझे लगता है कि जो अच्छी कंपनियां हैं वहाँ पर रिकवरी होगी हमेशा। तो अंबुजा सीमेंट मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है ज़रूर, लेकिन जो ख़रीदारी की जगह है वो 300 से 350 रुपए के बीच पर है, तो वहाँ पर जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्वांटिटी में आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास हो तो आप बेच दो, रखे रहो, इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर बात करूँगा, शॉर्ट टर्म की नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अंबुजा सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और अदानी ग्रुप में से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।